देखो चाइना खत्म होने पे उसका फर्क देसी मालों पे तो आना ही था। अच्छा जी। और मैंने बोला था ये आएगा। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे चाइना, तो मैं कह रहा हूँ अपना व्यापार बचाना है ना सबने, हाँ जी। तो ये लिख लो कि चाइना को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बंद करोगे तो व्यापार बचेंगे। जो अपने देश के किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ गद्दारी करे उसकी कंप्लेंट करो और उस आदमी पे माल नहीं भेजो। जिस दिन नुकसान हमें हुई हुआ है बाबूजी, बहुत बड़ा हुई हुआ है, अब क्या बताएं। सबके साथ यही हुआ भाजी। मैं तो इतना कह रहा हूँ, व्यापारी अगर सख्त हो गई 225, व्यापारी आज सख्त हो जाए ना हिंदुस्तान का, क्योंकि व्यापारी की हर मंडी में पकड़ा है। जहाँ चाइना बिक रहा है आप लोग कंप्लेंट करें 100 नंबर पे, पुलिस एक्टिव है। उस आड़ती को एक बार दिक्कत आएगी आएगी, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो अपने देश के साथ नहीं हुआ तो और लोगों के साथ क्या होगा, तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग कंप्लेंट करो ना उस आदमी की, कहीं भी बेच रहा हो। आज व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो जाए तो एक दाना चाइना नहीं बिक सकता हिंदुस्तान के अंदर। इनकी औकात क्या साले, कोई स्मगलर होगी, 2 नंबर के लोग साले। और बेचने वाले के दूसरे पैकारी आते हैं, वो चाइना पसंद कर लेते हैं। हमने तो देखा है उसमें घुस के, हमने ये तो चाइना है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, चलो, यानी बिक्री कुल मिला के बिक्री ठीक है। बिक्री बारिश है, अगर बारिश ना होता तो बिक्री बहुत बढ़िया होती। अच्छा, बहुत बढ़िया होती है। और बारिश तो ये लगा लो जो ऐसी बरसात एमपी में राजस्थान में पड़ गई, ऑक्सीजन मिल जाएगी। मैंने बोली हुई है, अब आपकी टांग खींचने से बच जाएगी। अब तो बरसात ही है। भगवान जी को बोल रखा है। अब वो सुनते कि नहीं सुनते उनके ऊपर है। दोस्तों कमेंट करके जो बताना कि एमपी राजस्थान में कैसी बरसात है। अब ये देखिए इतना बढ़िया माल आया था। ये बाहर वाले हैं जो यहाँ मंडी में बेचते हैं, ये भी तो कम से कम 1-2 कट्टे तो यहीं खपा दें जी। हाँ, ये 2000 क्रेट खपाते थे चाइना के। अच्छा जी। ये सारा नीचे बैठने वाले चाइना बेचते 100% लोग। अच्छा जी। अब ये है कि चाइना नहीं है तो ऑब्वियस है इस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो जैसे पूरे हिंदुस्तान में ही होगा। आज ही इनकी दुकानदारी बंद है जी, जैसे बरसात के कारण ये हड्डियां नहीं लगा पा रहे। कल तो जैसे बरसात जो बंद हुई फिर तो माल लेंगे जी अभी 101%। मैं कह रहा हूँ आज बारिश ना होती तो माल बहुत बिकते। हमें माल बहुत अच्छे आए हुए। अच्छा जी। हाँ, ये चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। कोई और मैसेज देनो जी, संदेश? बस माहौल बदल रहा है धीरे धीरे। तो खुराना जी भी बदल रहे, अब वो खुराना नहीं रहे सर। ऐसा है, मैं कहीं बदल नहीं रहा। मुझे लग रहा कि अगले साल आप ना फूक फूक के कदम रखें। फूक फूक के क्या, मेरे को ना 2 तरफ से देखना पड़ रहा है राणा जी। अब जैसे 40 और 400 वाली बात थी, मैंने उस पर आपको 10 मिनट का बयान दिया एक, और खुद ही मैंने वो कटवाया आपसे। क्यों? मेरे को आपका देखना है, फिर मैं चैनल बंद हो जाए, ये भी तो देखना है। क्योंकि यहाँ तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आप जैसे 100-200 मर भी जाए, क्या घंटा फर्क पड़ता है उनको? नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। हम आम आदमी हैं, हमने अपनी रोजी रोटी भी देखनी है, अपनी जिंदगी भी देखनी है। चलो, मैंने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी है। ठीक है जी। अब तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं भाई सिक्योरिटी ले लो। जिस हिसाब से फोन आते हैं ना, हाँ जी, जब मैं बताता हूँ कि आज मंडी में ये हो गया, आज मंडी में वो हो गया, क्या भाई सिक्योरिटी रख लो अपनी। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो हुआ है अभी। तो मैं वही बोलता हूँ जी। तो राणा जी वो भी देखना पड़ता है। मंडी के हमारे हालात चाइना की वजह से थोड़े बिगड़े हुए हैं। 31 का 25 कट्टे लिख देंगे। हाँ जी। तो सर गलत काम आप करो, पकड़े जाओ तो नाम खुराना का आता है। ठीक है जी। तो मेरे को क्या जरूरत है? भगवान बैठे हैं सबकी देखने वाले। ठीक है जी। और वो जानते हैं कि मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ, चाइना का विरोध कर रहा हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है। और उसमें अगर किसी को तसल्ली है इस बारे में, ठीक है, नहीं है तो प्रभु राखा, जो उसको मर्जी। ठीक है। मैं बिना बात की भसूड़ियों में नहीं पड़ता, ना पढ़ना चाहता हूँ। हेमा जी देखो, एक निगला लाट देखो, आप कट्टा पलटोगे, बहुत बढ़िया माल है। अरे इसका कट्टा पलटे, ये 30 किलो वाला। समझिए, इसलिए संभल के बोलना पड़ता। ये देख लेना, डर मैं किसी से नहीं रहा। मेरे संभल के बोलने की वजह है।
डर मैं किसी से नहीं था। जो अपने आप को तुर्रम खान समझता हो वो आगे मिलने में बैठा हूँ और चौड़े में बैठा हूँ। आज जल्दी भी आ गया इसलिए खून के आंसू होते और छोटा आदमी तो बर्बाद ही हो गया। ठीक है जी। आज वो सिचुएशन है जो 2 साल पहले किसान आत्महत्या करता था, आज व्यापारी उस स्टेज पे खड़ा है। तो अगर व्यापारी मर रहा है तब भी मैं उसके लिए खड़ा हूँ। ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ 3 महीने पहले, जो मैं इतने सालों से चीख रहा हूँ, 3 महीने पहले इकट्ठे हो जाते हैं जब मजाक उड़ रहा था मेरा। तकरीबन 5 महीने पहले मैंने बोला था कि 150 कंटेनर चाइना का निकल रहा है, वो शुरुआत थी। उस टाइम भी मजाक ना उड़ा के इकट्ठे हो जाते, आज ये सिचुएशन नहीं आती व्यापारियों से। चलो 3 महीने पहले इकट्ठे हो जाते तो ये सिचुएशन नहीं आती। ठीक है जी। जो आज हम सब इकट्ठे हुए, जागरूक हुए, तो अभी तो वो हाल हुआ हमारा कि हमारी सब कुछ लुटने के बाद हम जागरूक हुए। तो व्यापारी मना कर रहे अभी ना मत देना। हाँ, इस व्यापारी ने बोल दिया कि जी मेरा 160 रुपये हम बेच रहे थे, क्लियर मना कर दिया कि मेरा 190 रुपये से कम नहीं बेचना। ये वाला जी पीछे भाई साहब आज 20 रुपये तेज है और आने वाले टाइम में आप देखना 50 रुपये का फर्क मेरे को लगता आएगा। अब फिर वही वाली बात हो जाएगी, खुराना की वजह मर गए। मेरे को लगता है आप अपने विवेक से काम ले काम लो जी। सीधी सी बात है। बारिशें हो गई, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा था, बारिशें हो जाएंगी तो इसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है जी। दिल्ली में हो गई, दिल्ली में हलचल आप देख रहे हैं, हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो वाकया है, सौदा चल रहा है, बारिश होने के बावजूद हलचल है, चल रहा और बारिश चल रही जी अभी। बारिश होने के बावजूद हलचल है। ठीक है, ठीक है। और बाहर अगर बारिश हो गई प्रोडक्शन सेंटर्स पे, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। चलो रिकवरी पूरी हो भगवान जो व्यापारी, देखो जी मैं बात हो रही थी व्यापारियों आंसू जो है ना उसी का आंसू में बदलने चाहिए जी। व्यापारियों को जो लॉस है उसकी तड़पन बहुत है। कोई बात नहीं, भगवान आपकी भी सुनेंगे, लेकिन एक बात सीख लीजिए सब, जब जब चाइना आए सब इकट्ठे हो जाओ। हिंदुस्तान में जहाँ भी कराओ आप वहाँ इकट्ठे हो जाओ। आप देखो तो सही, चोर चोर रहेगा, स्मगलर स्मगलर रहेगा, समझ गए। उसके खिलाफ जब हम इकट्ठे होंगे वो भागे। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी दिक्कत 2 नंबर का जो माल आ रहा था चाइना, उसने हिंदुस्तान के किसानों को, व्यापारियों को मारा है। हम इसके खिलाफ शुरू से चल रहे हैं। आप 1 नंबर में धंधा करो, जब सरकार भेजी है तो उसमें हम कह ही नहीं सकते, लेकिन 1 नंबर में भी अगर चाइना ही ला रहे हो, भले किसी भी देश से घुमा के, वो भी गलत है, वो भी गलत है। उसमें पकड़ दकड़ होनी चाहिए। 1 नंबर में चाइना अगर आ रहा है, भले दूसरी कंट्री से घुमा के ला दे, तो उसमें भी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। क्योंकि पास वो भी नहीं है जी अभी। पास तो नहीं है, आप भले घुमा के ले आओ। आज भाई साहब मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी गलत करेंगे तो बात तो खुलेगी। भारत सरकार की तरफ से तो वो अप्रूव्ड नहीं है बिल्कुल भी ना, कोई अप्रूव्ड नहीं है। इवन जहाँ जहाँ इसके लैब टेस्ट हुए वहाँ उन्होंने लहसुन को फेल बताया। अच्छा जी। कि खाने लायक नहीं है। और यहाँ के बाजार में क्या हलचल है जी, क्या कुछ ठीक है, बिक्री किसानों के लिए क्या संदेश जी? बेचते चलो धीरे धीरे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे बेचना चाहिए, घबरा के इकट्ठा नहीं निकालो। माल कर काफी है जी अभी भी। अरे भाई साहब, अभी नया को लेट है। आप बार बार भूल रहे हैं कि नए की जो अगेती फसल थी और उसके बाद हुई बारिश, कम से कम भी अगेती फसल तो कुछ लॉस हुआ ही हुआ, और जो बारिश की वजह से गैप आ गया 15-20 दिन का। तो जो अगर कोई ख्याल में बैठा हो कोई 50 का गट्टा 15 जनवरी से आ जाएगा तो गलत ख्याल में। ठीक है जी। 25-30 हज़ार गट्टा, 40 हज़ार गट्टा 1 फरवरी से आएगा। तो अभी अपने पास बतेरा टाइम है। लेकिन मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आप रुकिए, मत दाओ, स्पीड कम कर दीजिए, जैसे 20-30 बढ़े स्पीड बढ़ा दीजिए बेचने की। ठीक है जी। लेकिन बेचते चल रहे हैं। हमने ये नहीं कहना कि अब दोबारा 50 बढ़ेंगे तब निकालेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई फर्क आना है। आगे 2 दिन की छुट्टी भी आ रही है, तो ये अब चलेगा। 5-10 ऊपर नीचे फिर बढ़ जाएगा 10-20, तो इसमें घबराओ नहीं। और अब वहाँ से पीछे से डिमांड आने लग गई विदेशों से फ्लेक्स की। हर कोई इसमें लगा हुआ है कि चाइना का माल हर कंट्री वो कर रही है, बाइकाट कर रही है, हर कंट्री। भाई कहीं देख लो, उनको फ्लेक्स भी इंडियन चाहिए,
उनको गार्लिक भी इंडियन चाहिए, उनको अनियन भी इंडियन चाहिए। अब यहाँ पे हमारी सरकारों का थोड़ा रोल आता है, थोड़ा ये जागरूक हो जाए, हल्का सा ये कमोडिटीज़ पे ध्यान देना चालू कर दें कि अगर इंडिया में हमारी प्याज की फसल ज़्यादा है तो इसको एक्सपोर्ट चालू कर दें। जो हमने कि यहाँ पे दिक्कत ना आए इसलिए हमने उस पर वो लगा दिए थे टैक्स, वो टैक्स हटा दो, अपने आप यहाँ के उनकी दशा सुधर जाएगी। कोई भी चीज़ पे